Praise the Lord, everyone. I welcome you my YouTube channel once again. आज और एक संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वचन पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय 6 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें समझ में आता है परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें, परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर आनंदित होता है। वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से प्रसन्न या आनंदित नहीं होते हैं। अगर ये सवाल जो मसीह समाज में बढ़ रहे हैं उनको पूछा जाएगा, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करते हैं, लोगों का जवाब तरह तरह का आता है। वे इस प्रकार कहते हैं, हम नित्य उससे प्रार्थना करते रहना और उसके धर्मशास्त्र को अध्ययन करता रहना या करते रहना और उसके संगति में समय बिताना और साथ ही उपवास करते रहना और दान दशमांश देकर परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये तो है, इस बातों में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, लेकिन इससे बढ़कर जो प्रसन्न होने की बात है वो हमारा विश्वास। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। It is compulsory. Those who come to the Lord, they should faith upon the God. They should believe the God. और वो भी परमेश्वर है करके विश्वास करना, तो परमेश्वर जरूर उनके विश्वास के अनुसार प्रतिफल देते हैं। मेरे प्रियो, अगर बाइबल में देखते हैं जो कोई विश्वास किया है और वो विश्वास से अग्रसर हुआ है, उनको परमेश्वर ने आशीष किया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हमारा विश्वास जैसे बढ़े इसके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, हम तो प्रार्थना करते हैं, हमारा सारे जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा तंदुरुस्ती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा धन दौलत के लिए या प्रॉस्पेरिटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक हमारा उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक शैतान के बंधन से, चुंगल से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। मेरे प्रियो, जिनका विश्वास बढ़ा है, जिनका विश्वास अटूट रहा है, और वे परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हैं। मेरे प्रियो, अगर बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के धर्मी जन प्रभु के पास विश्वास के साथ गए हैं, अग्रसर हुए और उनके विश्वास के अनुसार वे आशीष पाए। एक सूबेदार जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में सेवा ले रहे थे, तो उसी समय वो सूबेदार आया प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह को ये याचना करने लगा, हे प्रभु, मेरा दास जो है वो एक लकवा बीमारी से पीड़ित है, उनके दाएं हाथ सूख गया है। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, अगर तेरे दास का तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके घर में आऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो सूबेदार जो जिसको हम कह सकते हैं सेंचुरियन, जिसके अंदर 100 सेनापति थे, सैन्य थे, उनको वो इस प्रकार कहता था, तू वहां जा, वो वहां जाता था, यहां वो यहां आता था, ये कर बोलने से वो भी करता था। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, हे प्रभु, तू तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, मेरे घर को आने का तेरा जरूरत नहीं है, केवल तू अपना मुंह से एक बार बोल देगा, मेरा दास ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो,
तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मत्ती लिखी सुसमाचार 8 अध्याय 10 आयत को पढ़ते हैं, तो जो कोई उनके पास आ रहे थे उनको कहा, इस्राएल में से मैं ऐसा विश्वास को नहीं देखा। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे दास ठीक हो गया। मेरे प्रियो, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारे अंदर अगर विश्वास है, परमेश्वर अगर प्रसन्न होते हैं, हमारे साथ ना होने वाला चीज होते में बदल जाएगा, अनहोनी बातें होते में बदल जाएगा, असंभव बातें संभव में बदल जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जो विश्वास के साथ प्रभु की ओर बढ़ा है। मेरे प्रियो, वे आशीष ही आशीष पाए हैं। अगर हम मरकुस लिखे सुसमाचार 5 अध्याय 25 आयत से आगे आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर एक खून बहने वाली स्त्री है जिनको 12 साल से खून बह रहा है। मेरे प्रियो, उस बीमारी से ठीक होने के लिए वो वैद्य पर वैद्य बदली, वो डॉक्टर पर डॉक्टर बदली, दवा पर दवा बदली। वो दवा या जो वैद्य के पास वो जाती थी, जो दवा वो खा रही थी, वो दवा के द्वारा उनका बीमारी घटने का कोई नाम ले रहा था, बल्कि उनका बीमारी दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा था, और वो बीमारी से वो ठीक नहीं हो रही थी। परंतु उनको परिचय मिला, कहीं से खबर मिला कि यीशु मसीह उसके नगर में होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस बहन के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ। वो विश्वास ऐसा जागृत हुआ कि उसका विश्वास वो अलग था। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आकर मेरे सर पे हाथ धर के प्रार्थना करे, ऐसा नहीं, बल्कि वो खुद ही कोशिश किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं। मैं आगे तो जा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं पीछे जाकर उनके वस्त्र को अगर मैं छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, वो आगे बढ़ा और जाते समय वो भीड़ के बीच में जब चलती थी, तो मेरे प्रियो, उसी समय बहुत सारे लोगों उनको धक्का दिए, कोई कूदे भी होंगे। तो उस परिस्थिति में वो याद ना छोड़ी, बल्कि आगे बढ़ी और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को जाकर वो पीछे से छू लिया, वो उसी घड़ी ठीक हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जानकारी हो गया कि उनके शरीर से शक्ति निर्गत हुआ, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हो गए और पूछने लगे चेले को, मुझे किसी ने छुआ? उसी समय चेलों में से जवाब देने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, आप क्या कह रहे हो? इतना भीड़ आपके आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई आपको छुआ है, और आप क्या कह रहे हो? हम कैसे बता सकते हैं कि आपको किसी ने छुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह पीछे मोड़कर फिर से पूछने लगा, मुझे किसी ने छुआ है? क्योंकि मेरे शरीर से मेरा शक्ति निर्गत हुआ है। तो मेरे प्रियो, उस बहन जिनका बीमारी ठीक हो गया, 12 साल से जो खून बह रही थी, वो बहन कांपते हुए, थरथराते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपका वस्त्र को छुआ, क्योंकि मेरे साथ ये जो बीमारी है 12 साल से, इस बीमारी से मैं ठीक हो नहीं पाए, मैं अपना जीविका को गवा दिया। परंतु मेरे मन में एक विचार आया कि मैं उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, सर्वशक्तिमान यहोवा रफा, चंगाई करने वाला के पास जाकर उनके वस्त्र अगर मैं छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे अंदर वो विश्वास जागृत हुआ और आज मैं ठीक हूं। मेरे प्रियो, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से चला जा। देखिए मेरे प्रियो, जो विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और वो विश्वास को देखकर प्रभु परमेश्वर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, और वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास उस सूबेदार के जैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास उस 12 साल से खून बहने वाली स्त्री के जैसे होना चाहिए। तो हमारे जीवन में कोई नकारात्मक बात है, वो सकारात्मक बात में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को ला सकता है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकता है, हमारे जीवन में अनुग्रह ला सकता है, हमारे जीवन में कल्याण ला सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा करते हैं और हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे कि इस वचन के द्वारा हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मूल विषय है विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को
प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।